हेलो दोस्तों। तो आज अपन बात करेंगे उस चीज के बारे में जो कि किसी भी छोटे बच्चे को छोटी सी उम्र में ही समझा देना चाहिए, जब से उसको समझ आने लगती है, यानी कि 4-5 सालों से। तो फिर आज अपन बात करेंगे कि अपने दिमाग को काबू में किस तरह रखते हैं उस बारे में। अभी दो चीजें होती है, एक तो ये कि तुम अपने दिमाग में क्या क्या सोचते हो, और दूसरी चीज कि तुम अपने दिन को किस तरह से एक्सपीरियंस करते हो। अभी ये चीज समझना बहुत आसान है, क्योंकि हर एक इंसान उन सब एक्सपीरियंस से गुजरा हुआ ही है। सबसे पहले तो अभी दिमाग में बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, यानी कि अगर मैं तुम लोग को बोलूँ कि आज तुम लोग क्या खाने वाले हो या फिर आज के दिन का प्लान क्या है, तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे पिक्चर्स आने लगते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि अपने घर के बारे में सोचो या फिर अपने दोस्तों के बारे में सोचो, तो फिर भी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे पिक्चर्स आने लगते हैं। अभी इस चीज़ को एक साइड में रख दो। अभी दूसरी चीज़ होती है फीलिंग्स, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि एकदम सैड फील करते हो तो तुम्हें कैसा लगता है, या फिर तुम लोग बहुत खुश होते हो तभी तुम्हें कैसा लगता है, या फिर तुम लोग किसी चीज़ को यानी कि कोई फेस्टिवल को लेके अगर बहुत एक्साइटेड हो तो तुम्हें पूरे बॉडी में कैसा लगता है, या फिर कोई काम को लेके तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो तो तुम्हें क्या फील होता है। तो ये दूसरी चीज़ होती है, ये होती है फीलिंग्स। ठीक है, चलो। तो फिर अभी ये हो गया कि ये है पिक्चर्स तुम्हारे दिमाग में, और ये है तुम्हारे बॉडी की फीलिंग्स। अभी सोचो कि तुम लोग किसी बंदे से बात करने जा रहे हो या कोई काम से जा रहे हो, तुम्हारे ऑफिस में किसी से बात करने जा रहे हो, तो फिर तुम्हारे दिमाग में उस बंदे को लेके काफ़ी सारे पिक्चर्स रहेंगे और एक फीलिंग रहेगी उस सिचुएशन को लेके कि वो सिचुएशन कैसा जाएगा और कैसा नहीं। जब भी ये पिक्चर्स और ये फीलिंग्स एक साथ मैच हो जाती है तो तुम्हारे बॉडी में एक अलग किस्म की एनर्जी आ जाती है, और साथ में ऐसा भी होने लगता है कि तुम जैसा भी उस सिचुएशन को देखते हो, तुम उस सिचुएशन को अपने दिमाग में जो पिक्चर्स है उस हिसाब से एडजस्ट करने लगते हो। अभी इस चीज़ का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। तो सोचो कि 100 साधुओं के बीच में एक चोर को रखा है, तो वो चोर वहाँ होके भी हमेशा ये सारी चीज़ें देखेगा कि उनके वॉलेट कहाँ पे, या फिर कुछ चुराने के बारे में सोचेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दो कि 100 चोरों के बीच में एक साधु को रख दो, तो वो साधु हमेशा उन चोरों के अंदर कुछ तो अच्छा ही ढूंढने की कोशिश करेगा। अभी ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि वो चोरों के दिमाग में भी बहुत सारे इमेजेस होते हैं और वो साधु के दिमाग में भी बहुत सारे इमेजेस होते हैं, और दोनों भी अपने हिसाब से उस सिचुएशन को एनालाइज करने लगते हैं और उस सिचुएशन में जो भी चीज़ें हो रही है वो सब उन पिक्चर्स में डालने की कोशिश करने लगते हैं। तो फिर अगर अभी तुम लोग किसी चीज़ में एक्चुअल में सक्सेसफुल होना चाहते हो, जैसे ही कोई बिजनेस है या फिर कोई रिलेशनशिप है, तो उसके लिए सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में उस चीज़ को लेके बहुत सारे पॉजिटिव इमेजेस आने चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे दिमाग में सब फालतू इमेजेस होते हैं, जैसे कि अरे यार आज बहुत काम है, आज ऑफिस जाना है, आज ये काम करना है, आज वो भी काम करना है। तो जब तुम लोग ये सारी चीज़ें सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है तुम्हारे बॉडी में, जो तुम्हें वो सब पिक्चर्स मैच होने वाली फीलिंग्स देते हैं। एक चीज़ तुम्हें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता होनी चाहिए कि वो तुम्हारे इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में फ़र्क नहीं जानता। वो बस तुम लोग जो भी सोचते हो उस हिसाब से तुम्हारे बॉडी को रिएक्ट कराने में लग जाता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये है कि जब तुम लोग सो रहे होते हो और तुम कोई तो सपना देखते हो जहाँ तुम लोग बिल्डिंग से गिर रहे हो, तो वो इस तरह से रिएक्ट करता है जैसे कि तुम सही में गिर रहे हो। या फिर कोई फेस्टिवल आ रहा है और छोटे बच्चे वो चीज़ अपने दिमाग में सोचते हैं कि फेस्टिवल आ रहा है तो कितनी सारी मस्ती होगी, और वो सब सोच के उन लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग वो सब पॉजिटिव पिक्चर्स देख रहे होते हैं अपने दिमाग में। अभी या तो वो इमेजेस तुम लोग खुद कंट्रोल करते हो या फिर कोई दूसरा कंट्रोल करता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट। अभी अगर तुम लोग किसी भी काम के बारे में सोचो तो या तो तुम्हारे दिमाग में उस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे पॉजिटिव इमेजेस आते हैं या फिर नेगेटिव इमेजेस आते हैं। और तुमने ये चीज़ देखी ही होगी कि जब भी पॉजिटिव इमेजेस आते हैं तो तुम बहुत एक्साइटेड फील करते हो, बहुत मोटिवेटेड फील करते हो, इतना कि तुम लोग वो पूरा काम करके ही फिर रुकते हो। और जब भी तुम लोग के दिमाग में कोई नेगेटिव इमेजेस आती है तो तुम फिर रुक जाते हो या फिर काफ़ी डीमोटिवेटेड फील करते हो, और फिर वो काम करने से थोड़ा स्लो हो जाते हो। अभी ये दो चीज़ तुम्हें हर बार कंट्रोल करनी है। एक तो ये कि तुम्हारे दिमाग में क्या इमेजेस है,
और दूसरी है तुम्हारी आवाज़ है जो तुम्हारे दिमाग में बार बार रिपीटेटिव चलते होती है। ये 2 चीज़, और ये 2 चीज़ जब तुम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में रखते हो तो तुम्हारे बॉडी की केमिस्ट्री पूरी पॉजिटिव साइड आ जाती है और तुम बहुत एनर्जेटिक फील करते हो। और फिर यही चीज़ बन जाती है तुम्हारे उस दिन का थीम, यानी कि तुम लोग वो दिन कैसे गुजारोगे। तो अगर तुम लोग सुबह उठते ही हर चीज़ पॉजिटिवली शुरू करते हो तो तुम बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो और तुम पूरा दिन एकदम एनर्जी के साथ गुजारते हो। और इसीलिए तुम लोग सुबह उठते ही तुम लोग उस एक दिन का पूरा थीम सेट कर सकते हो, जैसे कि वो एक कॉन्फिडेंट दिन रहेगा या फिर लेजी दिन रहेगा या फिर तुम हर चीज़ में सक्सेसफुल रहोगे। ये तुम सुबह ही डिसाइड करके निकलते हो। तो कंक्लूजन ये है कि ये 3 चीज़ें तुम्हें हर बार कंट्रोल करनी है। जैसे कि पहली चीज़ हो गई तुम्हारे इमेजेस जो तुम अपने दिमाग में देखते हो, दूसरी चीज़ हो गई वो आवाज़ें जो तुम अपने कानों में हर बार सुनते रहते हो, और तीसरी चीज़ तुम्हारी फीलिंग्स, क्योंकि ये चीज़ उस दिन के लिए एक फिल्टर जैसी बन जाती है। तो अगर तुम्हारा फिल्टर काफ़ी पॉजिटिव होगा तो तुम लोग वो दिन कोई भी एक्सपीरियंस से गुजरोगे वो तुम्हें एक पॉजिटिव फीलिंग देगा, क्योंकि तुम लोग उस नज़रिए से उस चीज़ की तरफ देखोगे। और जिस दिन तुम लोग काफ़ी सारे नेगेटिव इमेजेस लेके घूम रहे हो तो उस दिन कितनी भी अच्छी चीज़ हो जाए तुम हर बार उसमें से एक नेगेटिव एक्सपीरियंस ही लोगे। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। और अगर आप लोग ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, यानी कि तुम्हें ये चीज़ बहुत पसंद आ गई है और तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही है फिर, क्योंकि इस चैनल पे और भी कई सारे इसी तरह के वीडियोस आएंगे। और तुम्हें लगता है कि ये वीडियो तुम्हारे किसी दोस्त के काम आ सकता है तो उसे शेयर ज़रूर कर देना।